नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति। जी हाँ दोस्तों, थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे सवाल भी बनते हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो हाल ही में परीक्षाएं हुई है उनमें भी सवाल काफ़ी पूछे गए हैं। तो परीक्षा विशेषांक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए थर्ड ग्रेड 2023 के लिए। तो 1857 की क्रांति में जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल है इसको शॉर्ट तरीके से आप कम टाइम में किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं वो इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। तो साथियों, 1857 में ब्रिटिश पीएम कौन था? पार्म स्टर्न। कौन था? पार्म स्टर्न। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल से देखेंगे। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और एजीजी एजेंट गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो यहाँ से तीन मुख्य बातें आपको याद रखनी है। ब्रिटिश पीएम पार्म स्टर्न, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है साथियों, 1857 के समय पॉलिटिकल एजेंट पूछे गए हैं और हाल ही में जो परीक्षाएं हुई है यहाँ से बहुत सारे सवाल बने हैं साथियों। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। कौन था साथियों? मेजर बर्टन। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे? कोर्ट के क्या होते हैं? कोर्ट के होते हैं साथियों बटन, तो कोटा का हो जाएगा मेजर बर्टन। ठीक है, मारवाड़ का कौन था? मेक मेसन। मारवाड़ का कौन था? मेक मेसन। मेवाड़ का था मेजर शावर्स। मेजर सोवर्स। जयपुर का था कर्नल ईडन। देखिए, जयपुर का ईडन गार्डन क्या है? राजस्थान का ईडन गार्डन क्या है? जयपुर। तो ऐसे याद रख लेंगे, जयपुर का कर्नल ईडन। भरतपुर का था मॉरिसन और सिरोही का था जेडी हॉल। ये आपको इतने पॉलिटिकल एजेंट याद करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कोटा का मेजर बर्टन, मारवाड़ का मेक मेसन, मेवाड़ का मेजर सोवर्स, जयपुर का कर्नल ईडन, भरतपुर का मॉरिसन और सिरोही का जेडी हॉल। ठीक है साथियों, ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आए हुए क्वेश्चन करना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। ये सीधा सवाल आता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी साथियों। कौन कौन सी? इसके लिए ट्रिक है, ए नानी ब्याव देख। ए नानी ब्याव देख। ए से हो जाएगा साथियों एरिनपुरा, पाली में है। ना से नसीराबाद, अजमेर। नी से नीमच जो कि वर्तमान में एमपी में है। ब्याव से ब्यावर जो कि अजमेर में है। दे से देवली टोंक में है और खे से खेरवाड़ा उदयपुर में है। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी जिसके नाम अभी हमने देखे, ए नानी ब्याव देख, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। यहां तक की बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इन 6 सैनिक छावनियों में से 2 सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ, बाकी 4 जगह विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले नसीराबाद में विद्रोह हुआ जो कि 28 मई 1857 को हुआ। उसके बाद नीमच में हुआ 3 जून 1857 को। उसके बाद देवली टोंक में 5 जून 1857 को और एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को। इन 4 जगहों पर साथियों क्या हुआ? विद्रोह हुआ। लेकिन खेरवाड़ा और ब्यावर इन 2 जगह पर विद्रोह नहीं हुआ। तो ये भी सवाल बन सकता है कि विद्रोह कहाँ नहीं हुआ? तो खेरवाड़ा और ब्यावर में विद्रोह नहीं हुआ, बाकी नसीराबाद, नीमच, देवली और एरिनपुरा इन तारीखों को ये विद्रोह हुए। ठीक है साथियों, यहां तक की बात समझ में आ गई है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखिए, क्रांति का समय, संपूर्ण भारत में क्रांति का समय जो है साथियों वो 31 मई को होनी थी ये क्रांति, लेकिन कारण ऐसे बन गए, हालात उस समय ऐसे बन गए कि 10 मई को मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत हो गई। ठीक है, इसका प्रतीक क्या था? कमल व चपाती। कमल व चपाती इस क्रांति का प्रतीक था। अब हम राजस्थान के संदर्भ में देख रहे हैं तो सबसे पहले
नसीराबाद अजमेर की ये जो क्रांति है वो देखते हैं। 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में ये क्रांति शुरू हुई राजस्थान में। क्रांतिकारी नेता थे बख्तावर सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना है इस नाम को। नसीराबाद अजमेर में जब क्रांति हुई, क्रांतिकारी नेता कौन थे? बख्तावर सिंह। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह किया गया। ये भी सवाल जो मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो नसीराबाद में किसने विद्रोह किया? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह किया गया। न्यूबरी, कैप्टन न्यूबरी और वुड को मार डाला, क्रांतिकारी दिल्ली रवाना हो गई। ठीक है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह किया गया और उस समय न्यूबरी, कैप्टन न्यूबरी और वुड ये अंग्रेज थे जिनको विद्रोहियों ने मार डाला और क्रांतिकारी जो है वो दिल्ली रवाना हो गए। तो ये नाम भी पूछे गए परीक्षा में, कैप्टन न्यूबरी और वुड। ठीक है, नसीराबाद में किसको मारा था? कैप्टन न्यूबरी व वुड को। ठीक है साथियों, तो नसीराबाद के संदर्भ में आपको इतना ही ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से। फिर नीमच 3 जून 1857। देखिए यहाँ पर 28 मई, फिर 3 जून 1857 नीमच में। क्रांतिकारी नेता का नाम आता है मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। तो नीमच में क्रांतिकारी नेता कौन थे? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, याद रखना है। कैप्टन मैकडोनाल्ड को मार गिराया, 40 अंग्रेज परिवार सहित भागे, चित्तौड़ के डूंगला गांव में रूगाराम के घर पर शरण ली। ठीक है, यहां से जब विद्रोह हुआ, मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह इत्यादि ने क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया, तो कैप्टन मैकडोनाल्ड को मारा इन्होंने। और यहां से कैप्टन मैकडोनाल्ड को मारते ही 40 अंग्रेज जो है परिवार सहित यहां से भागे, चित्तौड़ के डूंगला गांव में जो है रूगाराम के घर शरण ली। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। फिर साथियों क्रांति हुई देवली टोंक में, यहाँ पर 3 जून के बाद 2 दिन बाद में 5 जून 1857 जो नीमच के क्रांतिकारी थे वो देवली पहुंचे और देवली में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने साथ दिया और देवली में भी विद्रोह हुआ, छावनी को आग लगा दी गई और यहां से सब मिलकर दिल्ली रवाना हो गए। तो देवली के संबंध में आपको इतना ही याद रखना है। एक तो इसकी डेट याद रखनी है 5 जून 1857। यहाँ पर जो है नीमच के ही क्रांतिकारी नेता आए थे, देवली के क्रांतिकारियों ने साथ दिया, देवली छावनी को आग लगा दी और यहाँ से सारे मिलकर दिल्ली रवाना हो गए। ठीक है साथियों, फिर नंबर 4 पे आता है एरिनपुरा पाली। 21 अगस्त 1857 को यहाँ पर क्रांति हुई। पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी थी, उसको माउंट आबू भेजा गया था। पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी, यहाँ पर ये पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी कहां पर थी? एरिनपुरा में थी। ये भी मोस्ट है, परीक्षा में पूछा गया साथियों, याद रखना है। तो आबू भेजा गया, इन्होंने आबू में ही विद्रोह कर दिया। विद्रोह में क्रांतिकारी नेता थे मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम। इनके नेतृत्व में आबू में विद्रोह किया गया पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी द्वारा। और ये एरिनपुरा आए और यहाँ पर भी विद्रोह कर दिया। आबू से विद्रोह करके ये एरिनपुरा आए और यहाँ पर भी इन्होंने विद्रोह कर दिया और इन्होंने नारा दिया एक, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है, तो ये चलो दिल्ली मारो फिरंगी जो नारा है ये कहाँ से दिया गया? एरिनपुरा पाली। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, फिर खेरवा नामक स्थान पर जो कि पाली में पड़ता है, कुशाल सिंह चंपावत ने इनकी सहायता की। आपको ये ध्यान रखना है एरिनपुरा पाली के संदर्भ में 21 अगस्त 1857 पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी को माउंट आबू भेजा गया था और आबू में इन्होंने विद्रोह किया मोती खान, शीतल प्रसाद, तिलक राम के नेतृत्व में। आबू से आकर ये एरिनपुरा आए और एरिनपुरा में विद्रोह कर दिया और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। और खेरवा जो कि पाली में स्थान है वहां पर कुशाल सिंह चंपावत ने इनकी सहायता की। क्लियर साथियों, आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां पर देखिए आउवा का जो ठाकुर कुशाल सिंह है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है इस क्रांति में। तो आउवा के संदर्भ में कुछ बातें देखते हैं। आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह। घटना क्या हुई साथियों? एक कांजी नाम का व्यक्ति था जो कि तख्त सिंह के पास गया। तख्त सिंह कहाँ का महाराजा था? ये जोधपुर का महाराजा था, जोधपुर का शासक था उस समय तख्त सिंह। कांजी नाम का व्यक्ति जो है
तख्त सिंह महाराजा जोधपुर के पास गया और उनकी आज्ञा से बिथोड़ा का ठाकुर बन गया। बिथोड़ा जो कि पाली में ही पड़ता है, बिथोड़ा का ठाकुर बन गया और कुशाल सिंह द्वारा कान्जी की हत्या कर दी गई। जैसे ही ये ठाकुर बना, कुशाल सिंह जी को पता चला और इन्होंने क्या किया, कान्जी की हत्या कर दी। फिर साथियों आता है बिथोड़ा का युद्ध। 8 सितंबर 1857 को 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध होता है। किस किस के मध्य? कुशाल सिंह और तख्त सिंह और हीथकोट की सेना आती है तख्त सिंह की तरफ से, जिसमें कुशाल राज सिंघवी उसका नेतृत्व करता है। ध्यान रखना है, कुशाल राज सिंघवी, ठीक है। और इसमें जो विजय होती है साथियों कुशाल सिंह की, और जोधपुर सेना का प्रमुख ओनाड सिंह मारा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया परीक्षाओं में कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857। जोधपुर की सेना का कौन सा प्रमुख उसमें मारा गया था? ओनार सिंह या ओनाड सिंह, ये नाम याद रखना है साथियों आपको, ठीक है। तो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857, कुशाल सिंह और तख्त सिंह, हीथकोट की सेना कुशलराज सिंह उसका नेतृत्व कर रहा था। जोधपुर की सेना का प्रमुख ओनाड सिंह इसमें मारा जाता है। उसके बाद साथियों यहाँ पर 8 सितंबर और 10 दिन बाद फिर होता है चेलावास का युद्ध, जो कि 18 सितंबर 1857 को होता है। कुशाल सिंह वर्सेज पैट्रिक लॉरेंस खुद आता है और जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन वो आता है। पैट्रिक लॉरेंस और मेक मोशन वर्सेज कुशाल सिंह। इसमें भी विजित कौन होता है साथियों? कुशाल सिंह विजित होता है। इसे काले गोरों का युद्ध कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस युद्ध को काले गोरों का युद्ध कहा जाता है? तो चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। इसमें भी विजित कुशाल सिंह होते हैं। मेक मेसन का सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया जाता है। मेक मेसन का सिर काट दिया जाता है और आवा के किले पर इसको लटका दिया जाता है, ठीक है साथियों। यहाँ तक की घटनाएं समझ में आ गई। एक तो बिथोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध। फिर युद्ध होता है साथियों आवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 को। कर्नल होम्स सेना लेकर आता है और सामने होता है कुशाल सिंह। कुशाल सिंह इसमें हार जाता है। कर्नल होम्स की विजय होती है और कुशाल सिंह यहां से कोठारी गांव में चला जाता है और रावत जोध सिंह के पास शरण लेता है। ध्यान रखना है, आवा के युद्ध में 20 जनवरी 1858 के युद्ध में कुशाल सिंह हार जाता है और कोठारी गांव में जाकर रावत जोध सिंह के पास शरण लेता है। अंग्रेज सेना ने आवा को लूटा, ठीक है। और 1860 में नीमच में जो है कुशाल सिंह आत्मसमर्पण कर देता है। इसके लिए टेलर आयोग बिठाया जाता है। टेलर आयोग का संबंध किससे है ये भी ध्यान रखना है। तो टेलर आयोग बिठाया जाता है कि इसकी जांच की जाए, तो आरोप साबित नहीं होते हैं कुशाल सिंह पर और इसको रिहा कर दिया जाता है, ठीक है साथियों। और 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह की हो जाती है मृत्यु। तो कुशाल सिंह की मृत्यु कहां पर हुई? उदयपुर में हुई। कब हुई? 1864 में। ये भी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। तो आवा के बारे में इतना याद रखना है, एक तो बिथोड़ा का युद्ध, एक चेलावास का युद्ध और एक आवा का युद्ध, ठीक है साथियों। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कोटा में विद्रोह हुआ, लेकिन ये जन विद्रोह था। ध्यान रखना है, कोटा में जन विद्रोह हुआ और कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। यहां पर देखिए मेजर बर्टन जो है वो राम सिंह सेकंड जो है इस समय क्रांति के समय कोटा का शासक था। अभी हम आपको दिखा देंगे कौन कहाँ का शासक था उस समय। तो राम सिंह सेकंड को कहता है कि जयदयाल और मेराब खां को दंडित करे। जयदयाल और मेराब खां को दंडित करे, लेकिन ये बात जयदयाल और मेराब खां को पता चल जाती है और 15 अक्टूबर को विद्रोह कर दिया जाता है। मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र और उसका डॉक्टर जो मेजर बर्टन का था, डॉक्टर सैडलर और काटम की हत्या कर दी जाती है जयदयाल और मेराब खां और अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा। राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर लिया जाता है, ठीक है। मामला पूरा समझना। मेजर बर्टन कहता है राम सिंह सेकंड को कि जयदयाल और मेराब खां को दंडित करे, लेकिन ये बात उनको पता चल जाती है। विद्रोह हो जाता है। मेजर बर्टन और 2 पुत्रों और उसके डॉक्टर सैडलर
और काटम की हत्या कर दी जाती है और राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए दो व्यक्तियों का नाम आया है, नारायण और भवानी नाम के जो दो व्यक्ति हैं ये भी क्रांतिकारी थे और इन्होंने क्या किया कि बर्टन की गर्दन भाले की नोक पर संपूर्ण कोटा में घुमाई। बर्टन की गर्दन को भाले की नोक पर रखा और संपूर्ण कोटा में उसका सिर जो है वो घुमाया गया। किसके द्वारा? नारायण और भवानी नाम के व्यक्तियों के द्वारा। फिर 1858 में जनरल रॉबर्ट्स आता है सेना लेकर और उसका साथ देता है करोलिका मदन पाल सिंह। करोलिका मदन पाल सिंह, ये भी सवाल पूछा गया हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हुई है उसमें। कोटा पर अधिकार कर लिया जाता है, जय दयाल और मेहराब खां को फांसी दी जाती है। तो ये था कोटा का विद्रोह। ठीक है साथियों, चलिए जन विद्रोह था। 1857 के समय रियासतों के शासक जो कि इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो परीक्षा में पूछे गए वही हम देखेंगे। मेवाड़ के थे स्वरूप सिंह, मारवाड़ के थे तख्त सिंह, कोटा के थे महाराजा राम सिंह सेकंड, भरतपुर के थे जसवंत सिंह, जैसलमेर के थे रणजीत सिंह, बीकानेर के थे सरदार सिंह, टोंक के थे नवाब वजीरुद्दौला और सिरोही के थे शिव सिंह। ये आपको याद रखने हैं कि 1857 के समय रियासतों के शासक कौन कौन से थे। तो साथियों ये हमने 1857 की क्रांति को बिल्कुल शॉर्ट रूप से, शॉर्ट नोट्स आप जब रिवीजन के लिए तैयार करें तो जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चीजें होती है, जो परीक्षा में पूछी जाती है, आपकी रिवीजन में काम आती है कि आप रिवीजन कितने कम समय में कर सकते हैं। क्योंकि 1857 की क्रांति मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत सारी पढ़ी है, डिटेल में पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, लेकिन परीक्षा के समय पूरी की पूरी पढ़नी उससे अच्छा है आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें और रिवीजन के टाइम आपको वही शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे और हम परीक्षा विशेषांक में भी इसी प्रकार से शॉर्ट रूप से हर एक टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आया होगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रहमत राज मैथमेटिक्स, रहमत राज मैथमेटिक्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथियों। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड करके अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।